अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, वो आपको यही राय देगा कि आपको एक ट्रेडिंग कंपनी खोलनी चाहिए, यानी ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। तो ये ट्रेडिंग आखिर है क्या? अगर आपने थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट को समझा होगा तो आप जानते होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। रोज बाजार में शेयर्स को बेचने वाले होते हैं और उसको खरीदने वाले होते हैं। 2021 की बात करें तो ये सारा काम ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है। जो शेयर्स आप खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में ही सेव होते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास नहीं गई, सिर्फ पेमेंट का ट्रांसफर हुआ और डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आपके पास आ गए या आपके पास से चले गए। असल दुनिया में भी ट्रेडिंग इसी प्रकार से होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शेयर्स की जगह यहाँ पर कमोडिटीज ट्रेड होती है। कमोडिटी से मेरा मतलब है असली फिजिकल चीज, जो कि चीनी हो सकती है, गुड़ हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लोहा हो सकता है, क्रैप हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो सकता है, या कोई भी और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है। तो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि दो लोगों के बीच पेमेंट्स का आदान प्रदान होगा और एक फिजिकल कमोडिटी का एक्सचेंज होगा। सबसे बेसिक बिजनेस यहीं से शुरू किया जा सकता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब लोग ट्रेडिंग को दुकान खोलना समझकर अपनी सारी जमा पूंजी 30-40 लाख की दुकान खरीद के उसमें बिना सोचे समझे कोई भी सामान रख लेते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि ये दुकान चल जाएगी। इसी सोच के दुष्परिणाम आपने भारत के कई छोटे शहरों में देखे होंगे, जहां एक ही बाजार में सैकड़ों कपड़ों की, जूतों की या उसी प्रकार की किसी एक चीज की दुकान एक साथ होती है। आप खुद ही सोचिए कि एक छोटे से शहर में जहां की आबादी कुछ हजार में होगी, लोग कितने कपड़े खरीदेंगे, कितने जूते खरीदेंगे, और बेचने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, जहां हम निरंतर ये ज्ञान लोगों में प्रसारित कर रहे हैं कि आप अपने आसपास की बेहतरीन चीजों को सिर्फ अपने ही शहर या आसपास के शहरों में ना बेचें, बल्कि पूरे देश की मार्केट और पूरे विश्व की मार्केट को समझें और वहां पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, जो आपको और भी ज्यादा बेहतर दाम देगा और साथ ही कंपटीशन की कमी होने की वजह से आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। इसी चीज को समझते हुए अब हम जोर देंगे एक्सपोर्ट पर। सवाल ये आता है कि अगर हमने ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है तो अपने आप को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए क्यों तैयार करना है? इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेहंदी एक बहुत ही साधारण सी चीज है भारत में, जिसकी काफी डिमांड भी है लेकिन साथ ही सप्लाई भी बहुत है। इसी वजह से मेहंदी का एक कोन, रेडीमेड कोन, भारत के किसी भी बाजार में आपको 10 रुपए तक की कीमत में मिल जाएगा। लेकिन यही मेहंदी का कोन रशिया और यूरोप में 100 से 150 रुपए तक में भी सेल होता है, क्योंकि वहां पर मेहंदी की उपज कम है और दूसरी बात, मेहंदी के कारीगर कम हैं, मेहंदी की फैक्ट्रीज कम है, मेहंदी को बेचने वाले कम लोग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मेहंदी की फैक्ट्री भारत में लगाता है या फिर कोई ट्रेडिंग कंपनी खोलता है जहां वो मेहंदी में ट्रेड करना चाहता है, तो बजाय भारत के सोजट राजस्थान, जो कि एक गढ़ है मेहंदी का, वहां से मेहंदी खरीद के दिल्ली या मुंबई में बेचने के बजाय अगर वो यूरोपियन और रशियन मार्केट में मेहंदी सेल करता है तो उसको जो कोन यहाँ वो 10 रुपए में बेचेगा वो 100 से 150 रुपए में भी बेच सकता है। जरूरत है सिर्फ अपने नजरिए को और बड़ा करने की, केवल अपने राज्य जिले तक सीमित ना होने की, बल्कि अपना दृष्टिकोण देश और उससे बाहर के बाजारों पर भी रखने की। एक एक्सपोर्ट कंपनी खोलने के 4 मोटे मोटे फायदे हैं। सबसे पहला, आपको अपने प्रोडक्ट का बेहतर दाम मिलेगा, जिसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। जो चीज यहीं की मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है वो रशिया और यूरोप की मार्केट में 100 से 150 रुपए तक की बिकेगी, यानी 10 से 15 गुना ज्यादा मुनाफा। दूसरा कारण है सैचुरेशन से बचने का। उसका उदाहरण भी मैं आपको दे चुका हूँ कि भारत के छोटे शहरों में एक साथ सैकड़ों कपड़े और जूतों की दुकानें होती हैं और खरीदने वाले बहुत ही कम। तो जब आप दूसरे बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं तो आप इस सैचुरेशन से बच जाते हैं और उन बाजारों तक अपने माल को पहुंचा पाते हैं जहां उसकी असल में जरूरत ज्यादा है और बेचने वाले कम। तीसरा कारण है अपने शहर, अपने जिले और अपने राज्य से बाहर निकलकर जब आप देश और दुनिया के दूसरे बाजारों में पहुंचते हैं तो उससे आपको भी एक्सपोजर मिलता है, आपकी समझ बेहतर होती है और आपके परिवार की ही आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलता है आपके अनुभव से। चौथा कारण है, आज के वक्त में हम ये देख ही पा रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी होने के कारण दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट की क्षमता ज्यादा होने की वजह से गलत काम करते हुए भी दुनिया चीन को दबा नहीं पा रही है या फिर उसके गलत कामों के लिए उसको दंडित नहीं कर पा रही है। इसका एक ही मात्र कारण है कि उनकी एक्सपोर्ट
की फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं और देश उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसी वजह से हमारा देश भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर हम चीन को मुकाबला कर सकें और दूसरे देशों के सामने भारत को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। इसकी वजह से भारत सरकार छोटे एक्सपोर्टर्स को कई तरह की सब्सिडीज और स्कीम्स देती है, जिसका फायदा आप भी एक एक्सपोर्ट कंपनी खोलकर शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एक एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करने में और उसे स्क्रैच से प्रॉफिटेबिलिटी तक लाने में मेरिस्तान स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड बिजनेस किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है। जब भी कोई एक नई एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करने जाता है तो उसके सामने कई समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या उसके सामने होती है डॉक्यूमेंटेशन की। कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए, किस किस एसोसिएशन की मेंबरशिप चाहिए, कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस तरह की जानकारियाँ मिल भी जाएं तो भी वो काम करते करते एक नए व्यापारी का उत्साह कम हो जाता है। इसके बाद में वो किसी तरीके से अगर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर भी ले तो भी उसके मन में ये भय बना रहता है कि कहीं कुछ छूट गया तो पेनल्टी या फाइन भरना पड़ सकता है, जैसा कि जीएसटी के केस में है। इतना भी वो कर ले तो उसके बाद असली चुनौती होती है अपने प्रोडक्ट को बेच पाना अच्छे दाम पे। उसके लिए आपको दूसरे देश और दूसरे बाज़ारों की मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा गहराई से उन बाज़ारों को समझना पड़ेगा। इसके लिए उन देशों की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, जिसमें कुछ लाखों का खर्च भी आ जाएगा। और आप अपने समय और धन को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी यात्राओं से कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पहले 6 महीने, साल या 2 साल में भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेच पाएंगे। अगर किसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का बायर दूसरे देश में मिल गया तो भी पेमेंट्स की समस्याएं होती हैं। कई बार बायर पेमेंट देर से करता है और कई केसेस में फ्रॉड भी होता है जहां पर पेमेंट पूरी नहीं हो पाती। इसका कारण ये है कि व्यापारी अपने देश में स्थापित है और दूसरे देश के बायर के साथ उसका कोई गहरा संबंध नहीं है, सिर्फ मोबाइल, टेलीफोन या फिर इंटरनेट पर ही उसका व्यवहार है। इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान हमारा इन्वेस्ट एंड लर्न प्रोग्राम है। इन्वेस्ट एंड लर्न प्रोग्राम में पहले बताई गई सारी की सारी चीज़ों को करवाना मेरिस्तान स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड बिजनेस की जिम्मेदारी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर आईसी, एफएसएसएआई, अपेडा, फीओ और दूसरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन, दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े पोर्ट्स पर एडी कोड रजिस्ट्रेशन और दूसरे तमाम तरीके की डॉक्यूमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे कंसल्टेंट्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा हम ये काम पूरी है, वो सब मेरिस्तान स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड बिजनेस आपके लिए करवाएगा। उसके बाद जो मेरिस्तान ग्रुप का एग्जिस्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड है उसमें आपकी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। आपकी कंपनी के पेपर्स पर ही एक्सपोर्ट होगा, आपकी कंपनी के पेपर से ही इंपोर्ट होगा, पेमेंट्स भी आपके अकाउंट में ही सेटल होंगी। इसके लिए जितना भी सेल होगा उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 20% का मुनाफा दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके साथ जो जानकारी साझा करी जाएंगी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, उन्हें समझना और सीखना आपका काम है। इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करेंगे और सीखेंगे और आपकी ट्रेडिंग कंपनी खड़ी हो जाएगी और समय के साथ, अनुभव के साथ आप खुद अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी एंगेज कर पाएंगे। इस प्रकार से घर बैठे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी शुरू हो रही है और साथ में आपको हमारे अनुभव का फायदा भी मिल रहा है। बिना किसी भी प्रकार की परेशानी झेले आप न केवल 20% तक मुनाफा पा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को गहराई से समझ भी पा रहे हैं। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी रहेगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल आपके द्वारा होती है तो ये 20% मुनाफा बढ़कर 50% तक हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके से आपका बिजनेस बहुत तेजी से शुरू होगा बिना किसी परेशानी के। और अगर आप गहराई से सारी चीजों को समझ जाते हैं जो आपके साथ साझा करी जाएंगी तो 6 महीने और साल के अंदर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इन सारी गतिविधियों को खुद भी
कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देश और विदेश के कई दूसरे बिजनेसमैन के साथ जुड़ पाएंगे जो ऑलरेडी मीरिस्तान ग्रुप के साथ बिजनेस कर रहे हैं। इस पूरे इन्वेस्ट एंड लर्न प्रोग्राम की वन टाइम साइन अप फी है INR 35,000 और एनुअल रिकरेंट फी है INR 15,000। कंपनी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और दूसरे जितनी भी रजिस्ट्रेशन हैं उनकी कीमत ऑन एक्चुअल्स होगी, यानी जो भी गवर्नमेंट और कंसल्टेंट फी है वो आप खुद अपने अकाउंट से पे करेंगे। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आशा करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, जैसे और दूसरे भारत के कई दूसरे व्यापारी कर रहे हैं, और बजाय 40, 50, 60 लाख की एक दुकान खोलने के, जो कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, आप 3 से 5 लाख में एक एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करना बेहतर समझेंगे, जो कि एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ ज्ञानवर्धन भी करेंगे। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं तो आप YouTube को ये बताते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं और कौन से सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट है। इससे YouTube को मदद मिलती है आपको ऐसे वीडियोस दिखाने में जो शायद आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे हम कहते हैं सजेस्टेड वीडियोस। तो अगर आपको इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपको, हमें और YouTube तीनों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। इसी तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।